प्यारे विद्यार्थियों एवं मित्रों, संस्कार चैनल एकेडमी बाड़मेर के यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत है। अपन लेते हैं क्लास 10th विज्ञान। कल अपन ने पढ़ा था कक्षा 10वीं विज्ञान के 10वें पाठ विद्युत धारा के विद्युत परिपथ में प्रयुक्त होने वाले विभिन्न प्रकार के उपकरण एवं उनके प्रतीक चिन्ह, उसके बाद में ओम का नियम और ओम के नियम का प्रायोगिक सत्यापन। उससे रिलेटेड अगला टॉपिक बनता है प्रतिरोध। क्या बनता है? प्रतिरोध, रेसिस्टेंस, जिसका प्रतीक चिन्ह आर होता है। आज हम प्रतिरोध के बारे में और प्रतिरोध की किन किन भौतिक राशियों कारकों पर निर्भरता, इसके बारे में अध्ययन करेंगे। तो पहले देखते हैं प्रतिरोध क्या होता है। तो प्रतिरोध की मैं परिभाषा लिखता हूँ। चालकों के आवेश प्रभाव में उत्पन्न बाधा को प्रतिरोध कहते हैं। चालकों के आवेशों में प्रभाव उत्पन्न बाधा को प्रतिरोध कहते हैं। या इसको अपन यूं भी लिख सकते हैं, या इलेक्ट्रॉन प्रभाव में उत्पन्न बाधा को प्रतिरोध कहते हैं। प्रतिरोध कहते हैं। अब देखिए, पहला चालकों के आवेशों के प्रभाव में उत्पन्न बाधा को प्रतिरोध कहते हैं। अब अपन देखते हैं चालक क्या होते हैं। वे पदार्थ जिन पदार्थों के अंदर मुक्त इलेक्ट्रॉन पाए जाते हैं और मुक्त इलेक्ट्रॉन होने के कारण वो विद्युत के क्या चालक होते हैं, और ऐसे पदार्थों को क्या बोला जाता है? चालक कहते हैं। और जिन पदार्थों के अंदर मुक्त इलेक्ट्रॉन नहीं होते हैं और वो विद्युत मुक्त इलेक्ट्रॉन नहीं होने के कारण उसके अंदर विद्युत धारा का संचलन या विद्युत धारा का प्रवाह नहीं हो पाता है, इसीलिए उनको अचालक बोला जाता है। क्या बोला जाता है? अचालक। अब देखिए, कुछ पदार्थ ऐसे होते हैं, चालक पदार्थ की बात करते हैं तो कुछ पदार्थ ऐसे होते हैं जो विद्युत के अच्छे चालक होते हैं, और कुछ पदार्थ विद्युत के चालक होते हैं लेकिन दूसरों की तुलना में उनकी चालकता कम होती है। जैसे वो उदाहरण लेते हैं चांदी और तांबा के ले ले। चांदी, तांबा। अब तांबे की तुलना में चांदी होती है विद्युत का अच्छा चालक होती है, और तांबा उसकी तुलना में विद्युत का चालक कम होता है। और तांबे की तुलना में अपन ले ले लोहा विद्युत का चालक तांबे की तुलना में कम होता है। अब ये विद्युत के चालक है, लेकिन किसकी चालकता अधिक होती है, किसकी चालकता कम होती है, ऐसा क्यों होता है? बस यही कारण है, प्रतिरोध के कारण। प्रतिरोध क्या होता है? कुछ चालक पदार्थ होते हैं, उसके अंदर अन्य परमाणु, कण, आयन आ जाते हैं, जो क्या करता है? इलेक्ट्रॉन देखो, विद्युत धारा का संचालन किसके माध्यम? इलेक्ट्रॉनों के माध्यम होता है। इलेक्ट्रॉनों का संचालन क्या होता है? धीमी गति से हो जाता है। अन्य आयन, किसी चालक पदार्थ के अंदर अन्य आयन या कण, परमाणु आने के कारण क्या होता है? इलेक्ट्रॉनों का प्रभाव धीरे होता है, या इलेक्ट्रॉन के प्रभाव को वो रोक देते हैं या कम कर देते हैं, जिसके कारण क्या होता है? इलेक्ट्रॉन का प्रभाव धीमी गति से उत्पन्न होता है और इलेक्ट्रॉन के प्रभाव में बाधा उत्पन्न हो जाती है। उसको क्या? प्रतिरोध कहते हैं। अब इससे अपने एक बात निकल के आ जाती है, प्रतिरोध होता है वो क्या होता है? चालकता में बाधा उत्पन्न करते हैं, अर्थात वो चालकता के क्या होता है? व्युत्क्रमानुपाती होता है। प्रतिरोध चालकता। प्रतिरोध होता है वो क्या होता है? चालकता के व्युत्क्रमानुपाती, अर्थात चालकता बढ़ेगी तो प्रतिरोध का मान क्या होगा? घटेगा। और प्रतिरोध का मान किसी चालक पदार्थ का प्रतिरोध बढ़ेगा, प्रतिरोध ज्यादा होगा तो उतना ही वो पदार्थ क्या होगा? कम चालक होगा। तो प्रतिरोध क्या करता है? इलेक्ट्रॉन के प्रभाव में बाधा उत्पन्न करता है। इसी कारण क्या होता है? कुछ पदार्थ होते हैं या कुछ धातुएं होती हैं, वो विद्युत के अच्छे चालक होती हैं, लेकिन कुछ धातुएं होती हैं उनकी तुलना विद्युत के कम चालक होती हैं। इसका मुख्य कारण क्या होता है? प्रतिरोध होता है। और पहले भी अपन प्रतिरोध का मात्रक भी लिख देते हैं। प्रतिरोध का मात्रक, अब अपन ने ओम का नियम पढ़ा था। ओम का नियम V बराबर क्या होता है? RI, V बराबर RI, R बराबर V बटे I। V क्या है? विभवांतर। विभवांतर का मात्रक क्या होता है? वोल्ट बटे विद्युत धारा का मात्रक एम्पियर।
वोल्ट बटे एम्पियर ओम। प्रतिरोध का मात्रा अपन पहले ही पढ़ा था, क्या होता है ओम, और इस प्रकार का प्रतीक चिन्ह होता है। तो इस प्रकार का छोटा प्रश्न पूछ सकते हैं, प्रतिरोध किसे कहते हैं या प्रतिरोध का मात्रक क्या है। अब इससे रिलेटेड आगे होता है प्रतिरोध की निर्भरता। प्रतिरोध कौन कौन से कारक पर निर्भर करती है। अपने 10th क्लास के देखा जाए तो प्रतिरोध मुख्य रूप से 4 बातों पर निर्भर करती है। कितनी बातों पर निर्भर करती है? 4 बातों पर निर्भर करती है। पहली है प्रतिरोध चालक तार की लंबाई पर निर्भरता। किस पर निर्भर करती है? चालक तार की लंबाई पर निर्भरता। दूसरा, प्रतिरोध चालक तार के अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल, चालक तार की मोटाई पर निर्भर। दूसरी किस पर निर्भर करती है? मोटाई, चालक तार की मोटाई पर निर्भरता। तीसरी ताप पर निर्भरता, चालक तार की ताप पर निर्भरता। चौथी निर्भरता होती है पदार्थ पर निर्भरता, प्रतिरोध की पदार्थ पर निर्भरता। अब प्रत्येक का अपन अलग अलग अध्ययन करते हैं। पहला लेते हैं प्रतिरोध की चालक तार की लंबाई पर निर्भरता। प्रतिरोध की चालक तार की लंबाई, जिसको अपन एल भी लिख सकते हैं, चालक तार की लंबाई पर निर्भरता। प्रश्न कई बार पूछा गया है और भी पूछा जा सकता है कि प्रतिरोध होता है चालक तार की लंबाई पर किस प्रकार निर्भर करता है, समझाइए। 2 नंबर का क्वेश्चन है, इस प्रकार का भी पूछा जा सकता है। अब देखिए इसके लिए अपन क्या करते हैं, 3 बातें अपन को ध्यान रखनी है। एक तो लेते हैं समान धातु के और समान मोटाई के, समझ आ रही बात? समान धातु कह दो या एक ही धातु के, क्या कहते हैं? एक ही धातु तथा समान मोटाई या अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल, समान मोटाई तथा अलग अलग लंबाई के अनेक चालक तार लेते हैं। क्या करते हैं कि एक ही धातु के तथा समान मोटाई के अलग अलग लंबाई के अनेक चालक तार लेते हैं। जैसे मान लेते हैं लंबाई क्या होनी चाहिए? अलग होनी चाहिए, धातु एक ही होना चाहिए, उसकी मोटाई बराबर होनी चाहिए। मान ले अपन 5 चालक तार ले लिए। पहला चालक तार उसकी लंबाई इतनी है, दूसरा चालक तार उससे ज़्यादा है, तीसरे की उससे ज़्यादा है, चौथे की उससे ज़्यादा है और 5वें की उससे ज़्यादा है। लंबाई अलग अलग है और मोटाई और धातु एक समान है। अब क्या करता है, इन चालक तारों का प्रतिरोध ज्ञात करते हैं। क्या ज्ञात करते हैं? इन चालक तारों का प्रतिरोध ज्ञात करते हैं। फिर प्रतिरोध और लंबाई के मध्य अपन एक ग्राफ खींचते हैं। क्या करते हैं? प्रतिरोध अलग अलग सभी लंबाई के अनुसार क्या करते हैं, इनका प्रतिरोध ज्ञात करते हैं। इधर हो गया प्रतिरोध R, और इधर अपन लेते हैं क्या? लंबाई L। इनके मध्य क्या खींचते हैं? ग्राफ खींचते हैं। तो ग्राफ एक सीधी रेखा में प्राप्त होता है। कैसे प्राप्त होता है? सीधी रेखा में प्राप्त होता है। इससे ये निर्भर करता है लंबाई होती है वो क्या? प्रतिरोध के समानुपाती होती है। क्या होती है? या इसको अपन ऐसा भी लिखते हैं R समानुपाती L, अर्थात लंबाई बढ़ने पर प्रतिरोध का मान क्या होता है? बढ़ेगा। जितने भी चालक तार अगर ज्यादा लंबाई के लेंगे तो उसमें प्रतिरोध का मान क्या होगा? बढ़ेगा। निश्चित बात है, प्रतिरोध बढ़ेगा, चालकता घटेगी। ठीक है, तो इस प्रकार अपन ये प्रतिरोध की लंबाई पर निर्भरता को समझा सकते हैं। अच्छी तरह आप नोट्स बना के इसको लिख सकते हैं। प्रतिरोध उसमें क्या करते हैं, एक ही धातु के तथा समान मोटाई के तथा अलग अलग लंबाई के अनेक चालक तार लेते हैं और उस चालक तारों का अपन प्रतिरोध ज्ञात करते हैं। फिर प्रतिरोध तथा लंबाई के मध्य एक ग्राफ खींचते हैं, जो कि ग्राफ सीधी रेखा में प्राप्त होता है। इससे स्पष्ट होता है लंबाई प्रतिरोध के समानुपाती होती है, अर्थात लंबाई बढ़ेगी तो प्रतिरोध भी बढ़ेगा तथा चालकता घटेगी। इस प्रकार का प्रश्न पूछा जा सकता है। या ऐसे ही पूछ दें प्रतिरोध और लंबाई, प्रतिरोध लंबाई पर किस प्रकार निर्भर है, उसके ग्राफ द्वारा समझाइए। तो आप ग्राफ है, आलेख चित्र है, ये भी पूछा जा सकता है। उसको भी आप अच्छी तरह से क्या कर सकते हो, इस आरेख के माध्यम से समझा सकते हो। दूसरा अपन लेते हैं प्रतिरोध की चालक तार के अनुप्रस्थ काट का क्षेत्र
या अनुप्रस्थ काट का क्षेत्र या मोटाई पर निर्भरता, मोटाई पर निर्भरता। प्रतिरोध होता है वो चालक तार की मोटाई पर किस प्रकार निर्भर करता है। मोटाई का मतलब चालक तार अपने क्या लेते हैं, पतला लेते हैं, एक मोटा लेते हैं। किस प्रकार लेते हैं, मोटा तार होगा तो उस पर प्रतिरोध का मान अधिक होगा या कम होगा पतले की तुलना में। तो इसलिए अपन इसमें क्या करते हैं, वही बात अपन एक ही धातु के या एक ही धातु क्या होगी, एक ही होगी तथा लंबाई भी समान होगी। लंबाई किस प्रकार होगी, लंबाई समान। एक ही धातु के तथा समान लंबाई के अलग अलग मोटाई के अनेक चालक तार लेते हैं। कैसे लेते हैं, अलग अलग मोटाई के। पहले जैसे अपन ने ये ले लिया पतला, दूसरे इसको क्या थोड़ा सा मोटा ज़्यादा ले लिया, तीसरे इससे मोटा ज़्यादा ले लिया। लंबाई क्या है, सबकी समान होनी चाहिए। और अगला ले लिया अपन इससे और मोटा ले लिया। अब अपन क्या करते हैं, अलग अलग मोटाई के अनेक चालक तार लेते हैं और इन चालकों का प्रतिरोध ज्ञात करते हैं। क्या ज्ञात करते हैं, प्रतिरोध ज्ञात करके अपन प्रतिरोध तथा मोटाई के मध्य ग्राफ खींचते हैं। प्रतिरोध तथा मोटाई के मध्य क्या खींचते हैं, ग्राफ। ए तथा आर के मध्य ग्राफ खींचते हैं तो ग्राफ एक तिरछी रेखा प्राप्त होती है। किस प्रकार रेखा प्राप्त होती है, तिरछी रेखा प्राप्त होती है। इससे स्पष्ट होता है कि किसी चालक तार की मोटाई बढ़ने पर प्रतिरोध का मान घटता है। मोटाई बढ़ने पर प्रतिरोध का मान क्या होता है, घटता है। अतः आर व्युत्क्रम समानुपाती ए, ठीक है। आर का प्रतिरोध का मान बढ़ेगा तो मोटाई घटेगी, और मोटाई बढ़ेगी, मोटाई का मान बढ़ेगा तो प्रतिरोध क्या होगा, घटेगा, ठीक है। और इसको ग्राफ अपन ऐसे भी बना सकते हैं। अब देखो ये प्रतिरोध है, मोटाई के क्या हो गया, व्युत्क्रम समानुपाती, 1/1 के क्या हो गया, समानुपाती। अगर अपन 1/1 के मध्य तथा आर, इसको आपको पूरा लिखना प्रतिरोध। क्या लिखोगे, प्रतिरोध। इधर ले लिया प्रतिरोध और इधर ले लिया 1/, अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल, अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल। इसके मध्य ग्राफ खींचते तो कैसी रेखा प्राप्त होगी, सीधा। क्योंकि ये आर है, 1/1 क्या होता है, समानुपाती होता है। इसीलिए अपन को ग्राफ को इस प्रकार, इसका ग्राफ भी पूछा जा सकता है कि चालक तार का प्रतिरोध तथा अनुप्रस्थ काट के क्षेत्रफल के मध्य एक ग्राफ बनाइए। तो अपने 1 नंबर का प्रश्न ग्राफ के द्वारा भी पूछा जा सकता है। इसको ग्राफ बन के बना सकते हैं। अब देखो अपने इसका अपन लिखेंगे, किस प्रकार लिखेंगे, चित्रानुसार ऐसा नहीं लिखे, सीधा लिखेंगे कि एक ही धातु तथा समान लंबाई के अनेक चालक तार लेते हैं जिनकी मोटाई अलग अलग होती है। फिर इनका प्रतिरोध ज्ञात करते हैं तथा प्रतिरोध तथा मोटाई के मध्य ग्राफ खींचते हैं तो ग्राफ एक तिरछी रेखा प्राप्त होती है। अर्थात मोटाई बढ़ने पर प्रतिरोध का मान घटता है। अतः प्रतिरोधों का मोटाई के व्युत्क्रमानुपाती होता है। इनकी आपको दोनों ग्राफ बनाने हैं। तीसरी अपन लेते हैं प्रतिरोध की ताप पर निर्भरता। प्रतिरोध की ताप पर निर्भरता। कुछ धातुओं का प्रतिरोध ताप बढ़ने पर बढ़ता है, जैसे तांबा, सोना, चांदी आदि धातुओं का ताप बढ़ने पर प्रतिरोध का मान बढ़ता है। कुछ मिश्र धातुएं जैसे कांस्टेटन, मैंगनीज, नाइक्रोम आदि मिश्र धातुओं का प्रतिरोध है ताप बढ़ने पर बहुत कम परिवर्तन होता है। और लेकिन कुछ अर्धचालक, ये आपको ध्यान पड़ेगा, अर्धचालकों का प्रतिरोध ताप बढ़ने पर घटते हैं। अर्धचालक जैसे अपन ले लें सिलिकॉन है, जर्मेनियम है आदि का क्या होता है, ताप बढ़ेगा तो प्रतिरोध का मान क्या होगा, घटेगा। लेकिन कुछ पदार्थ ऐसे होते हैं जिनका निश्चित ताप पर प्रतिरोध शून्य हो जाते हैं और उसका वो अतिचालक के रूप में कार्य करते हैं। जैसे पारा है 4.2 केल्विन ताप पर क्या होता है, उनका प्रतिरोध शून्य हो जाता है। क्या हो जाता है, प्रतिरोध शून्य हो जाता है। तब वो अतिचालक के रूप में कार्य करते हैं, अर्थात सुपर कंडक्टर रूप में कार्य करते हैं। तो प्रतिरोध की ताप पर निर्भरता के संबंध में आपको 4 चीजें ध्यान रखना है। अधिकांश धातुओं या कुछ धातुएं जैसे तांबा हो गया, सोना हो गया, चांदी का ताप बढ़ने पर प्रतिरोध का मान क्या होता है, बढ़ता है। और कुछ मिश्र धातुएं, अधिकांश मिश्र धातुओं का तापमान बढ़ने पर प्रतिरोध मान है बहुत कम परिवर्तन होता है।
अर्धचालकों का प्रतिरोध ताप बढ़ने पर क्या होता है, घटता है। कई बार पूछा जाता है ताप बढ़ने पर अर्धचालकों का प्रतिरोध पर क्या प्रभाव पड़ता है, उसका प्रतिरोध क्या होगा, घटेगा। और कुछ ऐसी धातुएं होती हैं, कुछ ऐसे पदार्थ होते हैं जो निश्चित ताप पर उसका प्रतिरोध क्या हो जाता है, शून्य हो जाता है। उनको अतिचालक सुपर कंडक्टर कहते हैं। जैसे उदाहरण के रूप में आपको पारा दे रखा है, क्या दे रखा है, पारा, पारा जिसको लेड कहते हैं, पीबी लेड भी कहते हैं। ये 4.2 केल्विन ताप पर इसका ये प्रतिरोध आर क्या हो जाता है, शून्य होता है। उस समय ये क्या होता है, अतिचालक सुपर कंडक्टर के रूप में भी कार्य करता है। यह तो होगा तीसरा। चौथा करता प्रतिरोध की पदार्थ पर निर्भरता, पदार्थ पर निर्भरता। इस कंडीशन में क्या करेंगे, प्रतिरोध होता है अलग अलग धातु पर अलग अलग प्रकार से निर्भर करता है। अगर जैसे उसके किसी कोई अपन 4 पदार्थ ले लेते हैं जिनकी लंबाई तथा मोटाई समान हो, क्या समान हो, लंबाई तथा अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल या मोटाई समान हो, और धातुएं अलग अलग धातु के 4 चालक लेते हैं। एक हमने ले लिया एल्युमिनियम, सोना, तांबा और चांदी। अगर इनके प्रतिरोध की बात करें तो एल्यूमिनियम का प्रतिरोध सर्वाधिक होगा। सर्वाधिक किसका होगा, एल्युमिनियम, सोना, तांबा, चांदी। सर्वाधिक प्रतिरोध किसका होगा, एल्युमिनियम का सबसे ज़्यादा होगा, उससे कम सोने का होगा, उसके कम तांबे का होगा, सबसे कम प्रतिरोध किसका होगा, चांदी का होगा। इस प्रकार प्रतिरोध है इस धातुओं पर निर्भर करती है। अब देखिए ये तो क्रम किसका हो गया, प्रश्न इस प्रकार दे सकते हैं, इनका प्रतिरोध का क्रम लिखिए। तो इस प्रकार ये क्या होता है, घटते हुए क्रम हो गया। ये तो ध्यान होगा आपका, जैसे ये सर्वाधिक है, ये उससे कम, ये उससे कम है, उससे कम है। अब अगर अब अपन को पूछ लें इनका चालकता का क्रम लिखिए, जिसका प्रतिरोध सर्वाधिक होगा उसकी चालकता सबसे कम होगी। तो चालकता का क्रम हो तब अपन को क्या करना है, एरो का चिन्ह ये उल्टा कर देना है, ये चिन्ह। सर्वाधिक चालक कौन, चांदी होगी, उससे कम कौन होगी, तांबा होगा, उससे कम कौन होगा, सोना होगा, और उससे कम क्या होगा, एल्यूमिनियम होगा। सर्वाधिक चालकता किसकी होगी, ये तो किसका पहला क्रम, ये तो चालकता का क्रम है। किसका क्रम है, चालकता का क्रम। और उससे पहले था वो किसका था, प्रतिरोध का क्रम। अलग 4 धातु दे दी, इन धातुओं का अपन को चालकता का क्रम और प्रतिरोध का क्रम किस प्रकार होगा वो भी अच्छी तरह से पढ़ना है। तो इस प्रकार अपन ने प्रतिरोध किसे कहते हैं, प्रतिरोध किन किन कारकों पर निर्भर करता है, 4 बातों पर निर्भर करता है। इनकी 4 बातें, पहली कौन सी होगी, लंबाई, मोटाई, ताप और पदार्थ। इन 4 कारकों पर निर्भर करता है। इससे संबंधित किसी प्रकार का प्रश्न, उससे रिलेटेड एक छोटा सा टॉपिक है विशिष्ट प्रतिरोध या प्रतिरोधकता। प्रतिरोधकता या विशिष्ट प्रतिरोध, प्रतिरोधकता या विशिष्ट प्रतिरोध, जिसको के द्वारा प्रदर्शित करते हैं। किसके द्वारा प्रदर्शित करते हैं, के द्वारा। इससे संबंधित कई बार प्रश्न पूछ लेते हैं, विशिष्ट प्रतिरोध किसे कहते हैं, इसका मात्रक लिखिए तथा ये किस पर निर्भर करता है। देखो दोस्तों, प्रतिरोध प्रतिरोधकता दोनों, पहले तो यह ध्यान रखना, प्रतिरोध अलग है और प्रतिरोधकता अलग है। प्रतिरोधकता और विशिष्ट प्रतिरोध एक ही बात है। अब देखिए पहले अपने इसकी परिभाषा लेते हैं। सिंपल सी परिभाषा है, 1 मीटर लंबे, ये इसकी क्या है, लंबाई है, 1 मीटर लंबे तथा 1 वर्ग मीटर मोटे, ये क्या हो गया, 1 मीटर स्क्वायर, 1 वर्ग मीटर मोटे चालक तार का प्रतिरोध ही प्रतिरोधकता कहलाती है। 1 मीटर लंबे, 1 मीटर लंबे तथा
1 वर्ग मीटर, 1 वर्ग मीटर मोटे चालक तार की, मोटे चालक तार की, चालक तार का प्रतिरोधी, प्रतिरोधी प्रतिरोधकता कहलाती है। प्रतिरोधकता या विशिष्ट प्रतिरोध कहते हैं। 1 मीटर लंबा, बस सीधी बात, 1 मीटर लंबा और 1 वर्ग मीटर मोटे चालक तार का जितना प्रतिरोध होगा वही क्या कहलाएगा, प्रतिरोधकता कहलाती है। और इसका मात्रक, प्रतिरोध का, प्रतिरोधकता का मात्रक कि प्रतिरोध, पहली बात पढ़ी थी प्रतिरोध की निर्भरता पर, प्रतिरोध लंबाई के समानुपाती होता है और प्रतिरोध मोटाई के व्युत्क्रमानुपाती होते हैं। अगर अपन इन दोनों को लिखें तो R समानुपाती L बटे A। अगर L बराबर 1 मीटर और A बराबर 1 वर्ग मीटर हो तो इसको R बराबर अपन ऐसे भी लिखते हैं K, L बराबर 1 मीटर और ये क्या होगा 1 मीटर स्क्वायर हो गया। और अपन देखें तो K बार लेते हैं, K बराबर क्या हो जाएगा 1 मीटर 1 वर्ग मीटर, K R गुणा इसका मीटर का क्या हो गया, इसका क्या हो गया मीटर, मीटर। R क्या है प्रतिरोध, प्रतिरोध का मात्रक क्या होता है ओम, इसका मात्रक क्या हो गया ओम इंटू मीटर। इतना नहीं लिख पाओ तो भी आपको ध्यान रखना है प्रतिरोधकता का मात्रक होता है वो क्या होता है ओम इंटू मीटर, ओम इंटू मीटर, यह ध्यान रखना है। और इसका सूत्र क्या होता है, सूत्र आपको ये पक्का ध्यान रखना पड़ेगा। क्या ध्यान रखना, सूत्र क्या होता है प्रतिरोधक का सूत्र क्या होता है R बराबर, सूत्र R बराबर K L बटे A, यह ध्यान रखना है। R बराबर K L बटे A। इससे संबंधित कोई आंकिक प्रश्न पूछा जाए तो आपको K क्या है विशिष्ट प्रतिरोध है, प्रतिरोधकता है, यह सूत्र आपको ध्यान रखना है। L कहाँ से आया, K कहाँ से आया, अपन को पता है कि उसकी प्रतिरोध की निर्भरता से L और K वहाँ से आया, L और A वहाँ से आया और प्रतिरोध बराबर R बराबर ये होता है। अगर K ज्ञात करना तो बाहर ले जाकर K ज्ञात कर सकते हो, वो तो आपको ये गुणा करना ही आता ही है। और तीसरी बात इसकी रह जाती है प्रतिरोध की निर्भरता। इंपॉर्टेंट चीज़ है, तीनों ही इंपॉर्टेंट चीज़ है। प्रतिरोधकता कैसे कहते हैं, इसका ये सूत्र है और इसका मात्रक और इसकी निर्भरता। मात्रक कई बार पूछ लेते हैं, प्रतिरोधकता का मात्रक अपन क्या करते हैं ओम याद कर लेते हैं पूरा, क्योंकि प्रतिरोध और प्रतिरोधकता में अंतर अपन को स्पष्ट रूप से समझ में आना चाहिए। प्रतिरोधकता अलग है और प्रतिरोध, इस पर बार बार जोर क्यों देता हूँ, ये चीज़ें कई बार पूछी जाती है। इसका प्रतिरोधकता का मात्रक और निर्भरता, निर्भरता किसकी, प्रतिरोधकता की निर्भरता, प्रतिरोधकता की निर्भरता, निर्भरता। प्रतिरोधकता केवल एक बात पर निर्भर करती है, पदार्थ पर निर्भर करती है। किस पर निर्भर करती है, पदार्थ या पदार्थ की प्रकृति पर। किस पर निर्भर करती है, प्रतिरोधकता, प्रतिरोधकता केवल पदार्थ पर या पदार्थ की प्रकृति पर ही निर्भर करती है। पदार्थ पर या पदार्थ की प्रकृति, मतलब पदार्थ किस का बना हुआ है, पदार्थ की प्रकृति पर, केवल पदार्थ की प्रकृति पर ही निर्भर करती है तथा लंबाई एवं अंतस्थ काट का क्षेत्र है, काट का क्षेत्र जिसको क्या कहते हैं मोटाई पर निर्भर नहीं करती है। लंबाई एवं अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल पर निर्भर नहीं करती है, केवल पदार्थ की प्रकृति पर निर्भर करती है। प्रश्न पूछ लें, एक पदार्थ जिसकी लंबाई इतनी बढ़ा दिया जाए या अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल इतना बढ़ा दिया जाए तो प्रतिरोधक पर क्या प्रभाव पड़ा है, प्रतिरोधकता उतनी ही रहेगी।
केवल पदार्थ की प्रकृति चेंज करते हैं तो ये प्रतिरोधकता बदलेगी, नहीं तो प्रतिरोधकता नहीं बदलेगी। इस छोटे से टॉपिक को आप अच्छी तरह प्रतिरोधकता किसे कहते हैं, इसका मात्रक क्या होता है, यह किस पर निर्भर करती है। छोटा सा टॉपिक है, इसको आप अच्छी तरह से नोट्स बना के अच्छी तरह से लिख लें।